ब्रह्मदेव हंस पर बैठकर ऊपर की ओर जाने लगे और प्रभु विष्णु वरा बनकर नीचे की ओर। किंतु सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर चलने के बाद भी न उन्हें महालिंग का आदि मिला और ना ही अंत। तब वो थक हार कर वापस लौटने लगे। वे दोनों ही शर्त हार गए थे, परंतु ब्रह्मदेव और प्रभु विष्णु जब महादेव के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने महादेव से झूठ कह दिया। हे अज्ञान, मैंने बहुत प्रयास की किंतु तब भी मैं आपकी था नहीं पा सका। इसलिए मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं। आप और मैं भिन्न नहीं हैं। आप ही में मैं है और मैं ही में आप हूं। कह तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप अथाह हैं, सबसे बड़े हैं, सबसे विशाल हैं, किंतु अब आप अज्ञात नहीं रहे स्तंभ। मैंने आपका प्रथम सिरा देख लिया है। यह सत्य नहीं हो सकता। जानता था मैं कि आप मेरी महानता स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अपने साथ साक्षी लेकर आया। केतकी, ये केतकी है, वो भूत जिसने स्तंभ का ऊपरी सिरा देखते हुए मुझे देखा था, सबसे ऊपर। इस स्तंभ का सिरा तो समझ ही नहीं आ रहा, किंतु यदि मैं हार गया मेरा तो वर्चस्व भी समाप्त हो जाएगा। मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मैंने स्तंभ का सिरा ढूंढ लिया। केतकी, केतकी, मैं तुम्हें अपना साक्षी बना रहा, मेरे साथ चलो। यदि स्तंभ कुछ पूछे तो तुम असत्य कहना। इसके बदले में जो तुम चाहोगी वो सब कुछ मैं दूंगा। ये कैसे संभव? नारायण ने सत्य कहा, इसलिए ये सर्वत्र पूजे जाएंगे। हर काल में हर स्थान पर विष्णु की पूजा की जाएगी और मेरे आराध्य भी होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान होकर भी इन्होंने अपना अहंकार त्याग कर अपनी हार स्वीकार की। पर ब्रह्मदेव ने अपना अहंकार नहीं त्यागा और सर्वश्रेष्ठ तथा पूजनीय बनने के लालच में इन्होंने आज सत्य भाषण किया, इसलिए आज से इनकी पूजा वर्जित होगी। और केतकी, तुमने झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इसलिए आज के बाद तुम्हारा प्रयोग कभी किसी पूजा में नहीं किया जाएगा। प्रभु, आप कौन हैं? सबसे बड़ा हूं मैं, केवल मैं, क्योंकि मेरा ना आदि है ना अंत। मैं हूं महाशिव। तुमने मेरी पूजा वर्जित की, मुझे दंड दिया। ये अधिकार तुमको किसने दिया स्तंभ? स्वयं को बड़ा कहते हो, सबसे बड़े असत्यवादी तो तुम स्वयं हो, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं।
मैं हूं सबसे बड़ा, पर ब्रह्म हूं मैं। 5 शीश है मेरे, तुम्हारे कितने? बोलो, कौन हो तुम? अपना सगुण स्वरूप प्रकट करो। मैं हूं देवों का देव महादेव। एक क्षण के लिए अपना अपमान सह सकता हूं मैं, परंतु तुम्हारा अभिमान भंग करना भी आवश्यक है ब्रह्मदेव। इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा और मेरा रुद्र अवतार ही तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा, जो काल भैरव कहलाएगा। मैं हूं काल भैरव, अहंकार का भक्षण करता हूं मैं। वही अहंकार तुम्हारे भीतर प्रचुर मात्रा में भरा है और सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता। उसी अपराध का दंड दूंगा तुम्हें मैं। माया के वश में जब घमंड ब्रह्मा जी पे छाया था, स्वयं को श्रेष्ठ मान क्रोध शिव जी को दिलाया था। तब काल के समान रूप काल भैरव का लिया और काट के सर 5 ब्रह्मा जी का पृथक किया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव ने अहंकारी ब्रह्मदेव को दंड देकर उन्हें पर ब्रह्म की उपाधि से वंचित कर दिया और ब्रह्मदेव के पद को ऐसा बना दिया कि उस पर सदा के लिए कभी भी कोई आसीन नहीं रहता। हर महाकल्प के अंत में ब्रह्मा बदल जाते हैं। वर्षों तक तपस्या, ध्यान और त्याग करने के बाद ही ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे कोई ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त कर सके। जिस रात महादेव ने अपने अरूप रूप में प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव को सबसे पहले दर्शन दिए थे, उसी रात को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। उस दिन उपवास रखकर पूरी रात जागरण करके शिव का ध्यान करने वालों को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये है शिवरात्रि का महत्व। परंतु गुरुदेव, महादेव के बारे में ये सब जानकर क्या बाल गणेश ने उन्हें पहचान लिया? नंदी की आशा तो यही थी। अब समझ आई तुम्हें हमारे महादेव के क्रोध की गंभीरता। जैसे उन्होंने काल भैरव का रूप लेके ब्रह्मदेव को दंड दिया था, उसी तरह मैं तुम्हें दंड दूंगा। इतना आत्मविश्वास! ब्रह्मदेव का शीश काटा होगा, पर मेरी एक उंगली को हानि नहीं पहुंचा सकते तुम। अगर अपना हित प्यारा है तो जाओ यहाँ से, वापिस लौट जाओ।
प्रभु, कल्पना करना भी कठिन है कि कोई बालक इतना मनमोहक हो सकता है। सखी के शक्ति से जन्म लिया है उसने। जितना रूपवान है उतना ही नटखट भी है। ऐसा कि जिसे एक बार देखते ही मन में स्नेह की धारा सहज ही फूट जाए। प्रभु, आप जानते हैं अपने माँ के लिए उसकी एकनिष्ठ भक्ति अतुलनीय है। कैलाश में अब कोई ऐसा होगा जो सखी की बातों को बिना कहे ही समझ जाए। कोई ऐसा जो महादेव से अधिक सखी की आज्ञा का पालन करे। देवी, कौन किसकी आज्ञा कितनी अधिक मानता है, ये किसी प्रतियोगिता का विषय नहीं हो सकता। इससे किसी का हित नहीं होगा। पर यदि इस बालक ने अपना हट नहीं छोड़ा तो ना जाने किस समस्या को आमंत्रित कर लेगा। जो भगवान के सामने होकर उनकी महानता का वर्णन सुनने पर उन्हें पहचानने के लिए तैयार ना हो, उसका कल्याण संभव नहीं। उस बालक के कड़वे वचनों और अभिमान भरे व्यवहार से सभी गणों को भीषण क्रोध आ रहा था। बस करो बालक, बंद करो ये खेल। तुमने ना केवल नंदी जी का अपमान किया है बल्कि स्वयं महादेव का अपमान किया है तुमने। महादेव तो जगत के पिता है। वो किसी के भी पिता हो, उससे मुझे क्या। मैं उनके लिए नहीं, सारे जगत के लिए अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। अबोध, उनकी कथा सुनकर भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। पल भर में तुम्हें भस्म कर सकते हैं वो। तुम निरंतर उनका अपमान किए जा रहे हो। हमारे स्वामी हैं वो। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कौन है जो उन्हें रोकने का सामर्थ्य करे। अब तक हम तुम्हें बालक मानकर क्षमा कर रहे थे, पर अब बस। तुम सीधी तरह नहीं मानोगे तो हम तुम्हें बांध कर यहां कोने में बिठाकर अंदर चले जाएंगे। ओहो, कितना बोलते हो तुम सब। साहस है तो करके दिखाओ। अब तुम्हें दंड देना ही होगा। सामने से हट जाओ बालक। श्रृंगी की टक्कर तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये कैसे संभव है? चतुर गणेशा।
ये बालक तो शिवगण से ही युद्ध करने लगा। कहीं इसके क्रोध से महादेव क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख न खोल दे। यदि इस बालक ने श्रृंगी के सींग तोड़ दिए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे नारायण, फिर क्या हुआ गुरुदेव? बालक के कारण श्रृंगी के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ, तो फिर महादेव ने क्या किया? ये आभास कैसा? कुछ तो अनुचित हो रहा है। और क्या? श्रृंगी एक बालक के साथ जूझ रहा है। और इस बालक में तो श्रृंगी से अधिक शक्ति है। मां पार्वती और महादेव दोनों ही समाधि में। ऐसे में कौन रोक सकता है इस बालक को? इसका तो एक ही है कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। किसी को तो रोकना होगा इसे। नारायण 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 नारायण। प्रभु, इस समस्या का समाधान आपको करना ही होगा, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देव ऋषि? क्या माँ पार्वती का पुत्र सच में बहुत विशेष है? वो संसार के सभी बालकों के गुणों को अपनी कल्पनाओं के सांचे में ढालकर उसका सृजन किया है माँ ने। श्रृंगी के प्राण उसके सींगों में होते हैं। अगर बालक ने बलपूर्वक उसके सींग को उखाड़ फेंका तो उसके प्राण चले जाएंगे, और यदि उसके प्राण चले गए तो न जाने महादेव क्रोध में आकर क्या करेंगे इस बालक का। वो इतना स्नेहशील, निर्दोष है, ऐसा कैसे कर सकता है वो? बस, अब बहुत उद्दंडता कर चुके तुम। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं बालक, इसे क्षण श्रृंगी को छोड़ दो। कितना समझाता मैंने तुम सभी को, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो फिर अब मैं तुम्हारे वचन का मान क्यों रखूं भला?
से एक साथ कैसे रहूंगा मैं? मुझे श्रृंगी के सिंगों को तोड़ना होगा। कहीं ये बालक श्रृंगी के प्राण न हर ले, अन्यथा न जाने इसका क्या परिणाम होगा। ये सारी घटनाओं से यही सिद्ध होता है कि जो मुझे आभास हुआ था वो सत्य में घटित होने वाला है। बालक में असीमित शक्ति है और इसे ये ज्ञात भी नहीं है कि इसके उपयोग का क्या परिणाम होगा। मिलकर मुझ पे वार करने की योजना बना रहे हैं। एक छोटे से बालक पर दो योद्धा प्रहार करेंगे तो केवल एक डंडा की सहायता से ये अपना बचाव कब तक कर पाएगा? प्रभु, नंदी और श्रृंगी ऐसा कैसे कर सकते हैं? महादेव के ये दो गण सात्विक प्रवृत्ति के धर्म का पालन करने वाले प्राणी हैं देवी। वो अकारण ही कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, पर महादेव को कैलाश में प्रवेश करने से रोककर उनकी बात सुने बिना, कारण जाने बिना ही उनका अनादर करना अनुचित है। और श्रृंगी और नंदी ऐसे भक्त हैं कि वे अपना अपमान तो सह सकते हैं, किंतु अपने आराध्य प्रभु महादेव का कभी नहीं। और जहां तक प्रश्न सहायता का है माँ, तो ऐसा लग रहा है कि सहायता की आवश्यकता बालक को नहीं अपितु श्रृंगी और नंदी को है। आओ आओ, ऐसे आनंद की अनुभूति कराऊंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे।
है ये बालक? ऐसी कौन सी शक्ति है इसके दंड में कि हम इसका सामना नहीं कर पा रहे? ये तुमने ठीक नहीं किया बालक। चिल्ला तो ऐसे रहो कि मैं तुमसे भयभीत हो जाऊंगा। तो आगे बढ़ो ना, आओ ना, तो फिर माँ के दंड का दंड तुम्हें भी मिलेगा। आ जाओ आगे। बालक की लाठी में माँ ललिता की शक्ति थी और उस महान शक्ति के सामने संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति असहाय हो जाती है। उस शक्ति का सामना तो बड़े से बड़े देवता के लिए भी कठिन होता। तो फिर श्रृंगी और नंदी के लिए तो ये असंभव ही था। तूने सत्य कहा करो। इतने वर्षों बाद आप समझ पाई हो कि तू जैसा है वैसा क्यों है। क्योंकि तेरे भीतर तेरी मां की तपस्या की शक्ति है और उसी शक्ति के प्रभाव के कारण तुझे पराजित करना असंभव नहीं, किंतु हाँ कठिन अवश्य है। किंतु मैं ये पहचान ही नहीं पाई। अपने अभिमान में ये सोचती रही कि तुझे दास बनाकर नियंत्रित कर सकती हूं मैं। कितनी बड़ी मूर्ख हूं मैं। लोगों को ज्ञात हो जाता है कि उन्होंने क्या भूल की, किंतु ये बालक को ज्ञात नहीं था और इसीलिए वो अभी शिव गणों को चुनौती दे रहा था। तुम सब कहते कि मुझे बांध लोगे, पल से भीतर प्रवेश कर लोगे। यदि मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया तो तुम्हारे स्वामी तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे ना और मुझे भस्म कर देंगे। एक बालक से पराजित होकर मन विचलित हो गया। इस बालक का जन्म मेरे आशीर्वाद के फल स्वरूप हुआ था, फिर भी इतना उद्दंड है ये। हाँ स्वामी, इस बालक के व्यवहार से तो मैं भी चकित हूं। इतना समझाने पर भी इसे आभास क्यों नहीं हो रहा कि माँ का आज्ञा का पालन का अर्थ ये नहीं कि दूसरों का अनादर करे। परंतु गुरुदेव मैं समझ नहीं पा रहा कि वो बालक तो माँ पार्वती से उत्पन्न हुआ था, तो फिर वो इतना उद्दंड और अभिमानी क्यों था? गरुड़, छोटे बालक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें कोमल हाथों के स्नेह की आवश्यकता भी होती है ताकि उन्हें सही आकार मिल सके, और भट्टी की आंच के अनुशासन की भी आवश्यकता होती ताकि वह बलशाली और परोपकारी भी बन सके। जानबूझकर किया गया कार्य भूल नहीं अपराध कहलाता है। मुझे पता था ना कि मैं तुझे महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगी, इसलिए तूने मुझसे झूठ बोला। औषधि लगा रही हूँ तो जलन हो रही है, जब मार रही थी तब तो आ तक नहीं की। सत्य कहा गुरुदेव ने। माँ ने भी बहुत अनुशासन के साथ प्यार और डांट दोनों का पालन करके ही मुझे इस लायक बनाया। उनके बिना मैं कुछ नहीं। जब माता पिता के पालन पोषण में आवश्यक संतुलन नहीं होता तो संतान हठी और उद्दंड हो ही जाती है। माँ पार्वती ने अपने बालक को अपार स्नेह तो दिया, परंतु उसे अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया। इसलिए जब उस बालक के हाथों में शक्ति आ गई तो वे स्वयं को संभाल नहीं पाए। माँ की लाठी में समाई शक्तियों ने उस बालक के मस्तिष्क में अभिमान भर दिया था और वह ये भूल गया था कि संसार में जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। अपने
पुत्रों का पालन पोषण करने में यही भूल की थी मैंने। जब जब करुण को डांटते फटकारते हुए विंता को देखती, तब तब यही सोचती मैं, कितनी निर्दयी माँ है ये। किंतु आज समझ में आया कि वो कितनी सही थी। मैंने अपने पुत्रों को केवल प्रेम दिया, उनके मन की गीली मिट्टी में असीमित महत्वाकांक्षा के बीज बोए, किंतु अनुशासन के जल से सींचना भूल गई। संतुलन का पाठ ही नहीं पढ़ाया मैंने उन्हें, और इसलिए मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को भोगना पड़ा। ऐसा ही होता है देव, यही विधि का विधान। उधर बालक का व्यवहार देखकर माता लक्ष्मी उसके लिए चिंतित हो रही थी और प्रभु विष्णु का क्रोध बढ़ रहा था, और देवऋषि उन्हें तो पता ही नहीं लग रहा था कि आगे अब क्या हो। बहुत देर से इस बालक को देख रहा हूं मैं। अब समय आ गया है कि कोई इसे भय का अर्थ सिखाए। अब तो आप ही ये प्रयास कर सकते हैं महासर्प। बस इसके बहुत निकट मत जाइएगा, इसके दंड से बहुत पीड़ा होती है सर्वश्रेष्ठ। चिंता मत कीजिए, मेरा महाविशाल रूप इस बालक को भयभीत करने के लिए पर्याप्त होगा। अब ये बालक वासुकी के महाविशाल रूप से अवश्य भयभीत होगा, और तभी उसके वचन को वो सम्मान भी देगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही होगा देव, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अज्ञान और अभिमान के कारण कहीं ये बालक अपना ही अहित न कर बैठे। मुझे ज्ञान देने का प्रयास करके अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम सब अब तक नहीं समझे, पर मैं समझ गया हूँ। जो दंड के योग्य होते हैं वो फल खिलाने से नहीं मानते। ठीक है, निर्णय करो। पहला प्रहार तुम करोगे कि मैं करूं? तुम्हें आभास भी है कि मैं कौन हूं? पहचानता तो नहीं हूं, पर इतना अवश्य जानता हूं, तुम भी वही बसम वाले के कोई शुभ चिंतक हो। वैसे प्रसन्नता तो करनी चाहिए, कुछ तो बात है उस जटाधारी भिक्षुक बाबा में। इतनी सारी योद्धाओं को अपनी जटाएं से बांध कर रखा है उन्होंने। को विराम दे बालक, क्योंकि यदि मैंने अपना मुख खोला तो फिर विष निकलेगा। ओह, तो तुम हो वो विषधर सर्प जो त्रिनेत्रधारी के कंठ में लिपटे रहते हो। प्रशंसा तो निश्चित ही करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा पशुपति है वो। मेरे बैल, और अब सर्बियों की ओर से युद्ध करने आ गए। लगता है वो स्वयं भिक्षा मांगकर तुम सबकी भूख मिटाने में सक्षम है। नहीं तो ऐसी स्वामी भक्ति कहाँ
से आती। नारायण नारायण, ये तो महादेव की निंदा करते करते उनका गुणगान करने लगे। पर विडंबना ये है कि इसे इस बात का आभास ही नहीं। नारायण नारायण। पर कहीं ऐसा ना हो कि उसे आभास होते होते बहुत देर हो जाए। वासुकी का विष बड़े बड़े असुरों के लिए प्राणघातक है। ये तो केवल एक छोटा सा बालक है जिसे अब दंड की आवश्यकता है। बस वासुकी ये स्थिति संभाल, अन्यथा मुझे हस्तक्षेप करना होगा देवी। ध्यान रखना, यदि तुम स्वामी भक्त हो तो मैं भी मात्र भक्त हूँ। इसलिए हिचकाते हो तो लौट जाओ, और युद्ध चाहते हो तो आगे आओ। वैसे भी जल में कीड़ा करने वाले किसी साधारण सर्प से अधिक नहीं हो। बढ़ चुका आकार, या भी और बढ़ाना है? यही सामर्थ है तुम्हारा? इतना ही है तुम्हारे विक्रम प्रभाव? अभी भी समझा रहा हूँ, लौट जाओ। तो पूरी क्षमता के साथ आक्रमण करो। लगता है वासुकी बहुत क्रोधित है, कहीं वो इस बालक को हानि ना पहुंचा दे। चल रही थी तुम्हारी जीभ, चली गई ना मुख में। कितना तीक्ष्ण था तुम्हारा विष। अब एक बालक के पराजित होने की इच्छा से भीतर ही भीतर तुम्हें जलाएगा। बोलो आया आनंद? अब जाओ, अपने महादेव से लिपट जाओ।
चुप जाते हो? अब देखना ये लक्ष्य भेद का अभ्यास कितना अच्छा है। यदि इस बालक ने वासुकी को कोई नुकसान पहुंचाया या अपनी उदंडता पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुझे स्वयं उसे इसका दंड देने जाना होगा, जो इस संसार और अन्य देवताओं के लिए योग्य नहीं होगा। ये किस नए संकट के संकेत हैं? विश्वास नहीं होता, इस बालक ने सचमुच वासुकी नाग को हरा दिया। पार्वती की शक्ति के प्रताप से वासुकी का विशाल आकार भी छोटा हो गया और अब ये बालक इतने महान नाग के साथ एक खिलौने की तरह व्यवहार कर रहा है। महादेव को समाधि से जगाना आसान नहीं है, और यदि वो क्रोध में जागे तो ना जाने इस बालक का क्या होगा। क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस अहंकारी का हट छुड़वा पाए? अब इस बालक की उदंडता अति की सीमा को लांघ चुकी है। अब मुझे जाना ही होगा। प्रभु, स्वयं महादेव और सखी पार्वती उस बालक के माता पिता हैं, और वो दोनों अपने पुत्र को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, कहीं बात सुलझने के बदले बिगड़ न जाए। परमा, यह भी तो संभव नहीं है कि प्रभु शांत रहकर महादेव और उनके भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होते हुए देखते रहें। यदि समय रहते हुए इस बालक और इसकी शक्ति को नहीं रोका गया तो समस्त संसार का संतुलन नष्ट हो जाएगा। मैं समझती हूँ देवर्षि, और देवराज इंद्र भी इस बात को समझते हैं। देखिए, वो सभी देवताओं के साथ इस बालक को समझाने के लिए पहुंच गए। माँ ने कितने प्यार से सजाया था मुझे, पर इन सबको पाठ पढ़ाने में सारे वस्त्र गंदे हो गए। माँ को कितना बुरा लगेगा। पिटाई खाने। सचमुच इस भैरूपी में कुछ तो विशेष है, जो कभी पशु युद्ध करने आ जाते हैं तो कभी दिव्य प्राणी।
मैं हूं देवराज इंद्र। और मैं हूं अग्निदेव। और मैं हूं वायुदेव। और मैं हूं वरुण देव। और हम सभी हैं देवगण। तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हो बालक, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर अपनी माँ की आज्ञा के आगे किसी और की बात ना सुनना, ये अनुचित है। तुम महादेव को जानने का प्रयास तो करो, स्वयं जान जाओगे कि वो कौन है और तुम्हें उन्हें क्यों नहीं रोकना चाहिए। जो मेरी माँ के आदेश का पालन करने का इच्छुक नहीं है, उसे जानने में मेरी कोई रुचि नहीं है। जिस भैरूपी का पक्ष लेकर आप सब यहाँ आए हैं, वो केवल विचित्र वेश धरने में पारंगत नहीं है, कापुरुष भी है। स्वयं तो आंखें मूंदकर ऐसे बैठ गए हैं जैसे उन्हें किसी बात से कोई अंदर ही नहीं पड़ता। पर कुछ ही समय के अंतराल में बार बार किसी न किसी को युद्ध करने के लिए भेज देते हैं वो। बालक, तुम महादेव को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो उसे सुधारने के लिए मेरी माँ है। तुम्हें मेरी भूल सुधारने का अधिकार किसने दिया? उन वनवासी बाबा के पक्षकार बनना बंद करो। जीवा संभाल कर बात करो बालक। जिस जीवन का उपयोग तुम मुझे उपदेश देने के लिए कर रहे हो, उसे अपने मुख के भीतर ही रखो और अपने कानों के पट खोलकर मेरी बात सुनो। ये द्वार तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेरी माँ इन्हें खोलने की आज्ञा न दे। इसलिए उल्टे सीधे तर्क देकर उन भैरूपी बाबा का पक्ष लेना बंद करो और उल्टे पैर लौट जाओ उनके पास। बालक, तुम हठी तो हो ही, साथ ही उदंड भी हो। यदि तुमने इस क्षण हमारी बात नहीं मानी, तो हमें अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। तो प्रतिशत किस लिए कर रहे हो? मूर्त दिखलाऊं क्या? बालक, मेरे अग्नि का प्रभाव इस डंडे पर क्यों नहीं हो रहा है? कौन है ये बालक जो अग्नि देव के इतने भीषण प्रहार को भी विफल कर रहा है? मेरी वायु की तीव्र शक्ति से आक्रमण करूंगा मैं। इस बालक ने देवताओं का अपमान कर, उन्हें क्रोधित कर उनसे भी युद्ध करने लगा। मैंने अभी अभी प्रभु को शांत कराया है। यदि इनका क्रोध पुनः जागृत हुआ
तो न जाने ये युद्ध कितना बड़ा रूप लेगा। इस बालक पर तो वायुदेव के वार का भी कोई असर नहीं पड़ा। सारे देवताओं के प्रहारों का प्रत्युत्तर ये बालक बहुत ही सरलता से दे रहा है, किंतु कैसे? इतने सारे व्यक्ति उन्हें मना कर रहे थे, महादेव के पक्ष से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी बाल गणेश के मन में यह शंका क्यों नहीं आई कि वो कुछ अनुचित कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई अनुचित कार्य या पाप कर रहा होता है, तब तब वो अपनी अंतरात्मा की पुकार को अनसुना करता है। तुझे पता है मुझे कैसे पता चला? जब भी मैं तेरे साथ या विंता के साथ कुछ भी अनुचित करती थी, तब तब मेरी अंतरात्मा मुझे टोकती थी, मुझे रोकती थी, किंतु मैंने कभी उसका सुझाव ही नहीं माना। तुम्हारे स्वामी, जिनका हृदय इतना शुद्ध है कि देवता भी उनसे परामर्श लेते हैं, उन्होंने भी तुम्हें समझाया कि गरुड़ उसकी मां को मुक्त कर दो, किंतु तुम उनके सुझाव के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही हो। तुम भूल रही हो खतरू, जो अन्य व्यक्तियों के लिए विपदा उत्पन्न करता है, उन्हें स्वयं भी उसी विपदा का सामना करना पड़ता है। आज तुम विंता के पुत्र को संकट में डालना चाहती हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुत्री तुम्हारे बनाए हुए जाल में फंस जाए। आप सत्य कह रही हैं देवी, किंतु एक सत्य और भी कि उचित और अनुचित का अंतर जानने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। किंतु गणेश उस समय इतने अभिमानी हो गए थे कि वो ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अपने बिछाए चक्रव्यूह में घिर गए थे, परंतु अपनी भूल का आभास तक नहीं कर पा रहे थे। देवताओं, आक्रमण! वो सब एक बालक के सामने लाचार होकर भूमि में गिर पड़े। चाहे तो दया की भिक्षा मांग कर देख लो, ठीक से विनती करोगे क्या पता दया ही कर दूं। इस बालक में अहंकार पूर्ण तरह से बस गया और इस अहंकार के अंधकार में खोकर ये बालक देवताओं से भी लड़ रहा है। ये उचित नहीं। हे नारायण, अब आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। यदि इस बालक को ना रोका गया तो इसकी शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी और एक समय पर इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। यदि प्रभु ने हस्तक्षेप किया
तो ये युद्ध न जाने क्या रूप ले लेगा। और यदि उन्होंने क्रोधवश सुदर्शन चक्र का आह्वान किया तो कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र ही, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देवराज इंद्र ने अपने वज्र का आह्वान कर ही लिया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसी शक्ति है इसके दंड में, जिसने मेरे वज्र का प्रभाव भी विफल कर दिया। बस बहुत हुआ। देवताओं की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूंगा। प्रभु, मां, तुम देव, प्रभु विष्णु और महादेव अर्थात त्रिदेव एक ही समय पे एक ही स्थान पर एक ही शक्ति के विरुद्ध, अब क्या होगा मां? देवता भी पराजित हो गए, यहां तक कि देवराज भी असफल हो गए। ये कैसे संभव है? प्रभु, ये सभी हताश हो चुके थे, पर अब नई शक्ति नई फिर से खड़े हो गए। ऐसा कौन आ रहा है अब? इस बालक के कारण आज ब्रह्मदेव, प्रभु विष्णु और महादेव एक ही स्थान पर एक ही समय पे एकत्रित हो गए। इतिहास साक्षी है मां, जब जब ऐसा हुआ है तब तक कोई अकल्पनीय घटना घटी है। मुझे भय है मां कि इतिहास कहीं अपने आप को फिर से दोहरा तो नहीं रहा है। बस यही आशा करती हूँ कि ब्रह्मदेव और प्रभु इसे इसकी भूल समझा पाए और ये उसे सुधार ले, ताकि महादेव को अपनी तपस्या से उठने की आवश्यकता नहीं।
यदि महादेव को ज्ञात हो गया कि उस बालक ने उनके गणों के साथ अहित किया है, तो उनके क्रोध का समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा। और यदि वो सखी पार्वती के परम प्रिय पुत्र पर क्रोधित हो गए, तो सखी पार्वती क्या करेगी, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती।